सर अपना पहला नाम बता दीजिए। अश्वनी कुमार सिंह, सुभाषपा के समर्थक और ओम प्रकाश जी के सहयोगी। सुनो जी, हमारा सवाल है कि मऊ जिला में स्वदेश भारतीय समाज पार्टी बहुत कमज़ोर होती जा रही है, लोग कह रहे हैं ऐसा। जैसे कोई बिंदु बताइए, ऐसे सामान्य तौर पर कह देना कि पार्टी कमज़ोर हो रही है तो कौन लोग असंतुष्ट हो रहे हैं, अच्छा कहाँ क्या मसला है जिसके चलते आप यह सवाल हमसे पूछ रहे हैं? जैसे अभी सदस्यता अभियान चला, कुछ लोगों को पद दिया गया है तो कोई बहुत लोग नाराज हैं कि जिसको पद नहीं चाहिए उसको दिया गया है। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, शायद आप जानते होंगे, तो जी। इसके पीछे लोग नाराज हैं कि यानी एक आदमी को दो पद दे दिया गया है। ऐसा है कि देखिए, कतार में तमाम लोग खड़े होते हैं। मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को बहुत अच्छा अनुभव है, वह 88-90 से राजनीति कर रहे हैं। कौन व्यक्ति पार्टी के लिए कितना काम कर सकता है, कौन कितना उपयोगी है, कितना समर्पित है, मुझे लगता है कि वो देख करके लोगों से एक मुलाकात में इस चीज़ को समझ लेते हैं। और पार्टी को आगे ले जाना, पार्टी को की लोकप्रियता को बढ़ाना, पार्टी के क्षेत्र को बड़ा करना, यह उनका दायित्व है। हम लोग उनके सिपाही हैं, जैसा उनका निर्देश होगा उस निर्देश में हम लोगों को समर्पित होकर के काम करना चाहिए। मुखिया के प्रति अगर कोई सवाल उठाने लगता है या लोगों के मन में असंतोष होता है कि हमको यह पद नहीं मिला, हमको यह पद नहीं मिला, तो ऐसे लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्टी के साथ काम करिए। अगर आपका काम दिखाई देगा कि नहीं आप बेहतर कर रहे हैं, पार्टी के लिए समर्पित होकर के चल रहे हैं, तो किसी को आपको अपना स्थान देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वतः अपना स्थान ले लेंगे। तो सुनो जी, बहुत सारे लोग बोले कि जैसे खास करके राजभर समाज में अत्याचार टाइप हो रहा है और राजभर समाज के नेता फोन कर रहे हैं प्रकाश जी को, तो जवाब नहीं देते हैं। और नेता ये भी बोलते हैं, लोग वो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अरे नेता ज़्यादा बनने की कोशिश मत करिए आप लोग। तो इसलिए बहुत नाराज हैं। जैसे कल गाजीपुर में एक पार्टी छोड़ के चले गए नई पार्टी में, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हम देखिए, इस पर ये कहना चाहते हैं, दूसरे को छोड़ दीजिए। मंत्री जी मेरी बात सुनते हैं और मैं उनके नज़दीक हूँ और जितना संभव हो सकता है तन मन हर तरह से मैं उनके साथ हूँ। चुनाव से पहले जब वह मंत्री नहीं थे और हम लोग उनके पास जाते थे तो आम लोगों से मिलने के बाद हम लोगों को अलग कमरे में ले जा कर के बैठते थे और पूछते थे कि बताइए कैसे चले हैं, क्या बात है, कोई ख़ास बात है, सबसे हट के बात करते हैं। और आज जब मंत्री हो गए हैं, 4 विभागों के मंत्री हैं, पूरे अन्य पार्टियां भी सब चाहती हैं कि इनके साथ सामंजस्य बना रहे, तो ऐसी स्थिति में समय का अभाव है। पिछले 10 दिन से मैं स्वतः प्रयास कर रहा हूं। एक आदरणीय जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर से कुछ काम है, मंत्री जी मेरा फ़ोन उठा लेते तो मुझे लखनऊ जाने की नौबत नहीं आती। और 3-4 बार फ़ोन करने के बाद, 3-4 दिन में फ़ोन करने के बाद माननीय मंत्री जी का फ़ोन नहीं उठ पा रहा था। अब मैं यह मान लूँ कि मंत्री जी मेरी बात नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं है। व्यस्तता है, जब परिवार बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है। जैसे आपके घर कोई रिश्तेदार आता है, आप खूब अवगत करते हैं, लेकिन अगर शादी के दिन आ जाए तो शायद उतना आप उसको समय नहीं दे पाएंगे। उसी तरह व्यस्तता बढ़ गई है। अभी मैं आपसे बताऊं कि कल मैं गया था, रसड़ा में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। इतनी मोटी जो है लोगों की एप्लीकेशन उनके हाथ में थी और एक एक व्यक्ति से जिस धैर्य के साथ वह बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। उसी में कुछ लोग अपनी एप्लीकेशन देते, एप्लीकेशन की भाषा गलत थी, सही बात नहीं लिखे थे, तो इतने धैर्य के साथ आप वो समझा रहे थे एक एक व्यक्ति को कि आप अपनी एप्लीकेशन ऐसे लिख दीजिए, यह मैटर उसमें डालिए, यह चीज़ अब डालिए और डाल करके ले आइए तो मैं बात करता हूँ। अभी आपकी एप्लीकेशन इस स्थिति में नहीं है। तो जहाँ लोगों के हाथ में 50 माननीय मंत्री जी के हाथ में एप्लीकेशन है और एक व्यक्ति को वह यह तक समझा रहे हैं कि आप एप्लीकेशन ऐसे लिखो, मैं देख करके मैंने बहुत ही प्रभावित हुआ कि यह चीज़ हम लोगों को भी सीखनी चाहिए कि इतने व्यस्त और इतने ज़्यादा वर्कलोड के बाद भी कितने धैर्य से वह काम कर रहे हैं। कोई झुंझलाहट नहीं है, यह आदरणीय है। मेरा मंत्री जी के प्रति जो है यह एक आदर भाव इसको देख करके पैदा होता है। तो अश्वनी सिंह जी, जैसे आप बोले कि इतनी मोटी फाइलें थी, तो बहुत लोग बोलते हैं कि फाइलें कचरे के डब्बा में चला जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यह लोगों को भ्रम है। वो बताया ना
कि व्यस्तता बढ़ जाने की वजह से पहले जितना समय देते थे शायद उतना वह समय आज की डेट में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक भी एप्लीकेशन कचरे में नहीं जाती है। मैं तो यह नज़दीक से जानता हूँ, समय का अभाव है। अभी देखिए हम बैठे हुए थे उनके पास, तब तक राज्यपाल भवन से उनके पास फ़ोन आया और उन्होंने तुरंत सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए लखनऊ जाने के लिए। तो जिनके यहाँ जाने के लिए वह समय दिए होंगे उनके मन में यह बात आएगी, यह संतोष होगा कि नहीं, माननीय मंत्री जी जो हैं अब पहले जितना समय नहीं देते हैं। मैं स्वतः बता रहा हूँ कि 10 दिन से मैं प्रयास कर रहा था। मैं उनसे फिर समय मांगा कि बड़े भैया मैं लखनऊ आना चाहता हूँ, तो कहे कि ठीक है कल आ जाइए। तो जब हम नहीं समय ले पा रहे हैं तो यह एक नाराज़गी का विषय नहीं है, मेरे समझ से यह खुशी का विषय है, यह प्रसन्नता का विषय है कि जिसके हम सपोर्टर हैं, माननीय मंत्री जी के साथ हम लोग हैं, तो माननीय मंत्री जी का कद और ओहदा इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि अब वह समय नहीं दे पा रहे हैं। तो सोने सिंह जी, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जैसे प्रतिनिधि की बात चली है कि घोसी में ठाकुर समाज से, बलिया में ठाकुर समाज से, बाकी किसी को मंत्री जी बनाया नहीं, तो इसको भी लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। नहीं, देखिए जैसे अभी थोड़ा सा समाजवादी पार्टी है, यह सबको पता है कि वह एक जात विशेष के वोट के भरोसे राजनीति कर रही है। बसपा है, वह भी मान लीजिए कि एक जात के भरोसे वोट जो है राजनीति कर रही है। लेकिन भाजपा को आप देख लीजिए, भाजपा में सारे जाति और सारे संप्रदाय के लोग उसमें दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते। तो अगर पार्टी को, दल को बड़े रूप में लेकर के चलना है तो हमको लगता है कि माननीय मंत्री जी का व्यू यह है कि सबको जोड़ करके लेके चलना है। देखिए मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से माननीय मंत्री जी सबको जोड़ के लेके चल रहे हैं, हर बिरादरी को, हर संप्रदाय को, हर क्षेत्र से, और मैं एक अनुमान या एक मेरा असेसमेंट है कि माननीय मंत्री जी देख लीजिएगा किसी न किसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वह सबको जोड़ करके लेके चल रहे हैं, उनका दायरा अब बड़ा हो चुका है। तो इसको मुझे लगता है कि भाई लोगों को बुरा मानने का विषय नहीं है। अगर एक जाति को या एक संप्रदाय को लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है क्षेत्र थोड़ा संकुचित होगा, और सबको मिला करके लेकर के चलेंगे तो हमारा क्षेत्र बड़ा होगा, और जिसके साथ हम उनका ज़्यादा हित मंत्री जी कर पाएंगे, सबको लेकर के साथ चलेंगे। सोने सिंह, आखिरी सवाल हमारा भी बोले कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं लोग, लेकिन जब कुछ लोग कह रहे हैं कि जहुराबाद 2027 खुद हार जाएंगे। ऐसा है कि ऐसे ही लोग कहते रहते हैं। जो उनके समर्थक हैं, जो उनसे प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, वो कहेंगे कि कौन है जो 2027 में मंत्री जी को हरा देगा, उससे मिलेंगे तो। और जिन लोगों के मन में तकलीफ़ है या जो विरोधी हैं, तो वो कहेंगे कि 2027 में हार जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात में कोई दम नहीं है। जो उनका फॉलोअर है, जो सच्चा सहयोगी है, वो हमेशा उनको जीतता हुआ देखेगा, और जो लोग अंदर से नाराज़ हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वो कहेंगे कि नहीं जीत पाए। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। चलिए, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको।